पैसिव और एक्टिव। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट को आगे से पीछे की ओर ले जाते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है पीछे उसे उठाकर आगे ले आते हैं। सीधी सी बात यह है कि जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उन्हें एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कर दिया जाता है। पैसिव वॉइस की सबसे पहली निशानी क्या कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, थर्ड फॉर्म। वर्ब जो होगी उसकी कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा हेल्पिंग वर्ब भी हम ऐसे नहीं कि जो टेंस में मिली है उसी टेंस की लगा देंगे, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। जैसे प्रेजेंट पूरा कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब फॉलो करेगा और कंटीन्यूअस बीइंग फॉलो करेगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस तो बनेगा ही नहीं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस बीइंग को फॉलो करेगा। और परफेक्ट पूरा बीन को फॉलो करेगा, BENN, बीन को फॉलो करेगा कि जो हेल्पिंग वर्ब मिली है, हैज मिली है, हैड मिली है, विल हैव मिली है, तो उन्हीं में क्या है प्लस कर देंगे हम, बीन प्लस कर देंगे। ध्यान रखना अभी जब हम पैसे बनाएंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी इनकी। और उसके बाद लास्ट वाला जो टाइम वाला होगा उसका हम पैसे नहीं बनाएंगे। हमें 8 टेंस के पैसे बनाने होंगे। और सबसे पहला बेसिक पैटर्न आप अपने दिमाग में ये रखिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो रिप्लेस करना है हमें। हम पैसे बनाने के लिए निकले तो घर से ये सोच के निकले कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर नहीं रहने देंगे और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं रहने देंगे, दोनों को एक दूसरे की जगह पर रख देंगे। वैसे तितर बितर करने में आप एक्सपर्ट हो, आप जो सामान यहां रखा होता है वहां नहीं रहने देते, वही करना है। यहां पर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर नहीं रहने देना है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं रहने देना है, एक दूसरे की जगह पर मिलने चाहिए। हाँ चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस, लेटर इज रिटन बाय वंदना। वंदना राइट्स अ लेटर। और मैंने जब इसका पैसे बनाया तो अब आपको देखो इसमें क्या देखने को मिला है, आपको इसमें यह देखने को मिला है कि ये रहा अ लेटर जो आगे आ गया और ये रही वंदना जो पीछे। तो इसका मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दी और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट को पीछे लिखने से पहले प्रीपोजिशन क्या लगाओगे, बाय लगाओगे और आपका पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो जाएगा। अब यही पैटर्न हमें सब में फॉलो करना है। चलिए अब हम जल्दी जल्दी बनाएंगे, सीखते हैं। राम डज नॉट कट ट्री, कैसे बनाएंगे, ट्री को आगे लेंगे, ट्री आ नहीं दिया, आ ट्री हो सकता था, ट्री। और अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इजी लगेगी, ट्री इज नॉट। और कट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, कट बाय राम। बताइए आप सही बनाए या गलत बनाए, सही है क्योंकि राम हमने पीछे ले गए राम इसकी जगह पर, और ट्री को कहां ले आए, आगे ले आए। और डज नॉट कट की जगह वो इज नॉट हो गया क्योंकि नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और कट की वर्ब की थर्ड फॉर्म यही रहती है, थर्ड फॉर्म ही रहती है, यही रहती है, ठीक है। माय मदर हैज रिटन अ लेटर, इसको भी बना सकते हैं हम। कैसे बनाएंगे, अ लेटर को आगे लाएंगे, माय मदर को पीछे ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना हैज मिला है और हैज मिला है तो परफेक्ट मिला है। और परफेक्ट में मैंने पूरे परफेक्ट में आपको क्या बोला था, जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें बीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे। हाँ तो कैसे बनाएंगे, अ लेटर और हैव बीन या हैज बीन, हैव बीन या फिर हैज बीन। तो आपको पता है अ लेटर सिंगुलर है इसलिए हैज बीन होगा। क्या होगा, हैज बीन होगा। क्या होगा, हैज बीन। अ लेटर हैज बीन। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पहले से ही थर्ड फॉर्म मिली रखी है हमें, रिटन। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय, और माय मदर को यहां ले आएंगे, माय मदर। देखिए अ लेटर आगे आ गया, माय मदर पीछे हो गई, और हैज बीन हो गया क्योंकि नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया और सब्जेक्ट लिखने से पहले बाय लगा दिया। वी हैड रिस्पेक्टेड द टीचर, वी हैड रिस्पेक्टेड द टीचर। कैसे बनाएंगे हम इसको, द टीचर। वैसे आजकल रिस्पेक्ट है नहीं पर जो भी है, द टीचर द टीचर हैड बीन, हेड मिला है ना तो हैड बीन हो जाएगा, रिस्पेक्टेड बाय अस। द टीचर हैड बीन रिस्पेक्टेड बाय अस। देखो टीचर आगे आ गया और बी पीछे पहुंच गए। हमारे द्वारा टीचर को क्या दिया गया था, सम्मान दिया गया था। तो सम्मान तो दिया गया था, रिस्पेक्ट तो दी गई थी। चलो सेंटेंस में ही सही, पर टीचर्स को रिस्पेक्ट अभी मिल तो रही है, सेंटेंस में ही सही। रियल में तो रिस्पेक्ट जो है अब मिल नहीं रही है। बहुत कम टीचर्स को रियल में रिस्पेक्ट मिल पा रही है क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया है, जमाना बदल गया है।
द प्यून ओपन द गेट, प्यून ने दरवाजा खोला, कोई बात नहीं, हम तो इसका पैसिव हाल बना देंगे, द प्यून को पीछे और द गेट को आगे, द गेट। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाऊं? कुछ लोग यहां पर आकर अटक जाते हैं, सोचते हैं इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं सर, और हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएं? तो आपको नहीं दिखाई दे रही, क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि पहले आपने टेंस नहीं पढ़े। टेंस तो पढ़िए, टेंस में टेंस पढ़ोगे तो वहां पैसे, और पैसे पढ़िए, पैसे के जो मैंने एक्सरसाइज कराई, एक्सरसाइज क्या पूरे पैसे जब कराए थे उसमें पूरे पैसे वॉइस का चार्ट बताया था आप लोगों को, आप चार्ट पढ़िए, उसमें आपको पता लग जाएगा। उस चार्ट में क्या पता लगेगा कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली हो तो पैसिव नेक्स्ट कंटीन्यूअस की फॉर्म में बनता है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट कंटीन्यूअस में इसकी हेल्पिंग वर्ब बनेगी। क्या बनेगी? द गेट वॉज, बन गया पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग गई। द गेट वॉज, और ओपन की थर्ड फॉर्म तो ओपनड ही होगी, ओपनड बाय द प्यून, द गेट वॉज ओपनड बाय द प्यून। शी हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क, शी हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क। कैसे बनाएंगे हम इसको? द वर्क को आगे ले लेंगे, द वर्क एड, नॉट लगा, हम भी नॉट लगा देंगे, लेकिन बीन जरूर लगाएंगे क्योंकि हम पैसे बना रहे हैं ना। द वर्क को आगे ले लिया, शी पीछे जाएंगी, द वर्क हैड नॉट बीन, और वर्क की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड। द वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय, शी पीछे आकर क्या हो जाएंगे बताइए? हर हो जाएंगी, क्योंकि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है जब वो सब्जेक्ट की प्लेस से हटकर ऑब्जेक्ट की प्लेस पर प्लेस होता है तब। ओके, आगे देखिए, दे हैड स्टोलन दीज बुक्स, कैसे बनाएंगे हम इसको? दीज बुक्स को हम आगे रख लेंगे, दीज बुक्स। अब ये बुक्स सिंगल है या बहुत सारी है? तो प्लूरल है, लेकिन यहां हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल में भी वही रहती है और सिंगुलर में भी वही रहती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो दीज बुक्स हैड, और बीन लग जाएगा, हैड बीन होता है ना, दीज बुक्स हैड बीन स्टोलन बाय देम, these books had been stolen by them, I will have informed him, I will have informed him। हम कैसे बनाएंगे इसको? हिम को आगे रख लेंगे, किसको आगे रख लेंगे? हिम को, तो हिम को आगे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? he will have been। देखो विल हैव तो मिला ही था, फ्यूचर परफेक्ट मिला था हमें, हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। he will have been, क्योंकि हिमको आगे लाएंगे तो ही हो जाएगा, और आई पीछे आएगा तो मी हो जाएगा, तो he will have been, और क्या है? इन्फॉर्म्ड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई हमारी इन्फॉर्म्ड बाय, और आई को पीछे लाकर क्या कर देंगे? मी, मर्ज कर लेंगे। तो आगे रख के पैसे बना सकता हूं, और या फिर मैं मी को आगे रख के पैसे बना सकता हूं, क्योंकि इसमें मुझे मिले हैं दो ऑब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद ये मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और ये मेरा अदर वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट सेकंड। ठीक है, मैं इसको इन दो तरीके से पैसे बना सकता हूं। ये दो तरीके क्या है? सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट वाले से पैसे बनाऊं, या फिर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट वाले से पैसे बनाऊं। तो चलिए मैं आपको दोनों से पैसे बना के दिखाता हूं, दोनों पैटर्न से पैसे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को, ऑब्जेक्ट को आगे रख के पैसे बनाते हैं। फर्स्ट वाला कौन सा इसमें दिख रहा है आपको? यस, ये रहा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म मिली है? सेकंड फॉर्म, मतलब वॉज वर्ब लगेगा, कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। चलिए मैं यहां पर फर्स्ट वाले आई को आगे रखूंगा, मी को आगे लाऊंगा, तो आई हो जाएगा, आई। इस मी को आगे ले लूंगा तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लगाओगे आप हेल्पिंग वर्ब? वॉज, आई वॉज। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस में? अभी बताया था, आस्क्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ये तो सेकंड है लेकिन ये थर्ड हो जाएगी, आई वॉज आस्क्ड। और उसके बाद ये आई तो आगे आ गया, तो देखिए हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख ली, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया। अब क्या लिखना है हमें? अगर सेकंड जो ऑब्जेक्ट है, क्या है सेकंड ऑब्जेक्ट? मैनी क्वेश्चंस, मैनी क्वेश्चंस। उसके बाद फिर क्या? बाय, तो लीजिए बाय लगा दिया। फिर क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? देखिए सब्जेक्ट आगे जाके दे, दे पीछे आकर क्या हो जाएगा? दैम, बन गया। अब इसे अगर मैं दूसरे पैटर्न से बनाऊं तो दूसरे पैटर्न में मैं क्या करूंगा? सेकंड ऑब्जेक्ट आगे रखूंगा,
सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास? मैनी क्वेश्चंस। चलिए मैनी क्वेश्चंस को आगे रखता हूं। मैनी क्वेश्चंस। आप देखिए सबसे पहले सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया, लीजिए मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट रख लिया। अब हेल्पिंग वर्ब रखूंगा तो बहुत सारे मैनी क्वेश्चंस, मतलब कई क्वेश्चंस है तो वर्ब लगेगा। यहां वर्ब लगा क्योंकि आई के लिए तो वर्ब ही लगता है ना। तो मैनी क्वेश्चंस वर्ब, और उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? आस्क्ड। मैनी क्वेश्चन वर आस्क्ड। अब यहां तक आ गया मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म तक। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखूंगा मैं? टू लगाऊंगा। ये ध्यान रखना ये कंपलसरी है टू लगाना, क्योंकि हम अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। तो मैनी क्वेश्चन वर आस्क्ड टू मी। ओके, मी तो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले मैंने टू लगा दिया। अब लगाऊंगा बाय, और फिर मेरा सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट क्या था? दे को पीछे लाकर क्या कर दूंगा? दाम कर दूंगा। लीजिए मेरा पैसे बन के तैयार हो गया। ये कई बार पेपर में आता है और अक्सर बच्चे इसे गलत कर देते हैं, तो उसमें ये दो नियम है, आप इन दो नियमों से कोई से भी बना सकते हो, पैसे बन के तैयार हो जाए। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? अगला सेंटेंस देखिए आप। प्लेज द चेस। हु प्लेज द चेस? बहुत ही आसान है। हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसे बनाने के लिए आपको मैंने पैटर्न बताया था कि हु हटाकर हम उसकी जगह क्या लगा देते हैं? बाय हुम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बाय हुम प्लस नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म और इंटरोगेटिव साइन। ये पैटर्न होता है, बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस पैटर्न से हम कोई भी पैसे वॉइस बना सकते हैं। देखिए बना के दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं हु हटाकर उसकी जगह क्या लगा दूंगा? जो हु होगा उसको रिमूव करके बाय हुम लगा दूंगा। चलिए बाय हुम लगाता हूं। बाय हुम, ये बाय हुम पीछे भी लिखा जा सकता है, बाय हुम। अब क्या लिखूंगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब लिखूं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मिला है मुझे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग अगर मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा तो इज एम आर लगती है। क्या लगती है? क्योंकि कंटीन्यूअस में जाएगा ना पैसे को, लेकिन इज एम आर लगेगी तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी या सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इसमें है नहीं है, हुई है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और हमेशा पैसे वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगती है। नहीं पता लगे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाने लगो। सब ऑब्जेक्ट जो पीछे होता है उससे देखकर तब हम आगे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है, उसे लिखने के बाद। अब सुनिए, बाय हुम, अब इज लगाऊं या एम लगाऊं या आर लगाऊं? तो मुझे पता है मेरा चेस क्या है? सिंगुलर है, तो बाय हुम इज चेस। ओके, आपको इतना समझ में आया होगा कि बाय हुम हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। बाय हुम इज चेस, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? अब थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म? प्लेड से क्या हो जाएगी? प्लेड हो जाएगी और इंटरोगेटिव साइन आएगा। और कहीं ये डबल हेल्पिंग वर्ब वाला होता तो डबल हेल्पिंग वर्ब यहां ना रख के यहां रखती, इस जगह पर रखते हम डबल हेल्पिंग। चलिए अगला देखिए आप। हु विल कट ट्री? कौन का? ये डबल हेल्पिंग वर्ब वाला है, दो जुड़ेंगी उसमें, मतलब हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब प्लस हो जाएगी। तो कैसे बनाएंगे हम इसको? अच्छा ये सेंटेंस, हु हटाएंगे हम सबसे पहले, हु की जगह क्या लगाएंगे? बाय हुम। अभी तो सिखाया था बाय हुम। और नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी होगी। क्या होगी? विल बी, क्योंकि विल मिला है, फ्यूचर इंडेफिनिट मिला है, फ्यूचर कंटीन्यूअस की लगेगी। बाय हुम विल बी, लेकिन विल बी साथ नहीं रखा जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? तब यहां बी लगेगा। तो चलिए मैं यहां पर ऑब्जेक्ट लिखता हूं, बाय हुम विल, ऑब्जेक्ट क्या है? ट्री, उसके बाद बी लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना, इसमें अक्सर गलती करते हैं बच्चे। बाय हुम विल ट्री बी, और थर्ड फॉर्म वर्ब की क्या? कट, और उसके बाद इंटरोगेटिव साइन। बाय हुम विल ट्री बी कट? पेड़ किसके द्वारा काटा जाएगा? तो बाय हुम विल ट्री बी कट? ओके, पीपल सेलिब्रेटेड दिवाली इन इंडिया, और ऑल ओवर द इंडिया भी हो सकता है, क्योंकि दिवाली तो पूरे भारत में मनाई जाती है। तो पीपल सेलिब्रेटेड दिवाली इन इंडिया, हम इसको कैसे बनाएंगे? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटा सा मंत्र है। कौन सा मंत्र है? कि पढ़ाई के लिए कोई मंत्र नहीं होता। छोटा सा मंत्र क्या है? कि कोई मंत्र नहीं होता, हमें स्टडी खुद करनी होती है, तब स्टडी होती है। समझ रहे हो ना? स्टडी के लिए कोई मैजिक ऐसा नहीं है जो चीजों को सही साबित कर दे। मैजिक से चीजें सही नहीं होती, हमें स्टडी करनी ही होती है। तो यहां पर पीपल सेलिब्रेटेड दिवाली इन इंडिया,
पढ़ते हैं हम इस सेंटेंस को। सबसे पहली बात, मैंने आपको जब पैसे पढ़ाए होंगे तो बताया होगा, क्या बताया होगा कि पीपल, पुलिस, समवन, समबडी, नो वन, ऑडियंस, जज, इनको हम क्या कर देते हैं, पैसिव में रिमूव कर देते हैं। क्यों रिमूव कर देते हैं? क्योंकि प्री अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, और जब प्री अंडरस्टूड हो तो फिर उन्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अरेस्ट कौन करेगा भाई? स्वाभाविक सी बात है, पुलिस ही करेगी अरेस्ट। और अगर किसी को डेथ सेंटेंस सुनाया गया तो कौन सुनाएगा? तो भाई वो जज ही सुनाएगा। और अगर किसी व्यक्ति को, अगर भीड़ है, लोग हैं, तो ये जब पहले से प्री अंडरस्टूड सब्जेक्ट होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो पीपल सेलिब्रेटेड दिवाली इन इंडिया, तो और क्या जानवर थोड़ी मनाएंगे दिवाली? पीपल ही मनाएंगे, लोग ही मनाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्री अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, मैं इसको हटाऊंगा। और हटाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? इन इंडिया एक प्लेस है, प्लेस और टाइम जो होते हैं ना, उनको हम जहां की तहां छोड़ देते हैं। लीजिए, मैंने प्लेस और टाइम को जहां की तहां छोड़ दूंगा पैसे वॉइस बनाते समय, तो मैं अभी इसको देखूंगा ही नहीं ना। मैं तो बस क्या करूंगा, दिवाली को आगे ले जाऊंगा और पीपल को पीछे लाऊंगा, लेकिन पीपल मैं पीछे ला नहीं सकता, क्योंकि मैंने बोला है पीपल, पुलिस, समवन, समबडी, एनीवन, ये ऐसे सब्जेक्ट, ऑडियंस, जज, इनको मैं पैसिव वॉइस में क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। चलिए, हाँ, नेल रिमूवर लेके बैठना, और अगर आपको ऐसे सब्जेक्ट मिले तो तुरंत नेल रिमूवर की तरह रिमूव कर देना, ठीक है? एग्जाम में मत ले जाना नेल रिमूवर। दिवाली, दिवाली मेरा सब्जेक्ट आगे आएगा, दिवाली। और हेल्पिंग वर्ब आप बताइए क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें? वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली है, स्वाभाविक सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट मिला है तो पास्ट कंटीन्यूअस की लगेगी, वॉज वर्ब लगेगी। तो दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड, दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड, और उसके बाद क्या रह गया है? बाय दी पीपल, लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पैटर्न तो वही कहता है ना कि वही सब्जेक्ट और रह गया, उसको लिख दो जल्दी से बाय लगा के, लिखना ही नहीं है। तो बस फिर क्या रह गया? फिर टाइम रह गया इन इंडिया। ये लीजिए, दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, शी नोज मी। ये सेंटेंस बहुत ज्यादा आता है पेपर में और ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का बनाने का तरीका मैं एक बार बताता हूं आपको। सबसे पहले वो कहते हैं, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कभी कभी, और ओवर कॉन्फिडेंस में सोचते हैं कि हम तो इसे हाल बना सकते हैं, कुछ आया ही नहीं है इसमें, तो हमें पता है, हम मी को आगे रखेंगे, आई और इज एम आर लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट मिला है, तो आई एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी नून, आई एम नून, और उसके बाद बाय, और शी पीछे आएगा तो हर हो जाएगा। लो, बन के तैयार हो गया। लेकिन ये गलत है, ऐसी गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि नो और ऑब्लाइज दो वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ हम बाय न लगाकर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं प्रीपोजिशन। तो ये बाय प्रीपोजिशन गड़बड़ हो रही है, इसको हटाइए और इसकी जगह पर क्या लगाइए, टू लगाइए। आई एम नोन टू हर, अब करेक्ट है। अगला देखिए, काइंडली टीच मी, रिक्वेस्ट कर रहा है वो, वर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो वर्ब से शुरू होते हैं, और अब ये वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? पहली बात तो काइंडली को हटाएंगे, और काइंडली के लिए हम क्या लगा सकते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड। ऐसे सेंटेंस जो मिले उनको हम कैसे बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। इतना तो हमें काइंडली और प्लीज हटाकर लगाना ही लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब रह गया टीच मी, तो बस टीच मी और लिख दीजिए, जैसा का तैसा सेंटेंस बन गया। पैसे, यही तो सबसे अच्छे सेंटेंस होते हैं बनाने में। प्लीज और काइंडली मिले, कुछ मत करो, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा, प्लीज और काइंडली के बाद जो बचा है जैसा का तैसा टीप दो। तो टीप मिले में तो टीपो सुल्तान है, हम तुरंत टीप देते। तो तुम समझिए कि यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच मी। चलिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। चलिए, एक एक्स्ट्रा शीट और है जिसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। चलिए, सेंटेंस पहला क्या है? ही एनकरेजेस मी। अब इन्हें मैं बोल के बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, ही एनकरेजेस मी, आई को आगे लेंगे, मी को आगे ले जाएंगे, आई हो जाएगा। आई एम, एम लगेगा ना? क्यों लगेगा एम? क्योंकि एनकरेजेस एच आई एस मिला, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई एम एनकरेज्ड बाय हिम, आई एम एनकरेज्ड बाय हिम। नेक्स्ट, यू हिट द बॉल हार्ड। तो द बॉल, द बॉल ऑब्जेक्ट है, आगे जाएगा।
द बॉल, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या फिर ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, क्योंकि हिट की तो सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों एक जैसी होती है, और हमें से यू है तो सब्जेक्ट पता भी लग रहा है, शी होता तो हिट्स हो जाता। लेकिन बात यह है कि हम इसको मान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट से बना लेते हैं कि तुमने बॉल को जोर से मारा तो यू हिट द बॉल हार्ड। कैसे बनाएंगे हम इसको? द बॉल वॉज, और अगर एज से बना दोगे तो काटेगा नहीं कोई। द बॉल वॉज हिट हार्ड बाय यू, द बॉल वॉज हिट हार्ड बाय यू। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस बन के तैयार हो जाएगा। अगला, दे गिव्स अस मनी। कैसे बनाएंगे हम इसको? मनी को आगे ले जाएंगे, या देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट मिले हैं, आप इससे बनाओ या इससे बनाओ। अभी बना के दिखाया था डबल ऑब्जेक्ट वाला, ये वैसे ही बनेगा। मैं एक बना दे रहा हूं, एक आप बना के भेजना। चलिए ये मैं दोनों ही आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। दे गिव अस मनी, इसका आप आंसर कमेंट में लिखकर भेजना। ओके, प्रवीण लिफ्टेड द बॉक्स, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली है। कैसे बनाएंगे हम इसको? द बॉक्स आगे आएगा, द बॉक्स वॉज लिफ्टेड बाय प्रवीण, द बॉक्स वॉज लिफ्टेड बाय प्रवीण। दे गेव अस सम बुक्स, अब इसमें भी देखिए डबल ऑब्जेक्ट है, ये भी आपको बना के भेजना है, और दोनों से बना के भेजना है, सिंगल से मत बनाना, आप दोनों से बना के भेजना। मैं देखता हूं कितने बच्चे जो है करेक्ट आंसर देते हैं इसका। ही हैज, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को थोड़ा सा आगे से जरूर देखकर आए, क्योंकि इसके दो नियम होते हैं, दोनों नियम मैंने आपको सिखाया, दोनों नियम से आप बनाना। ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, कैसे बनाएंगे हम इसको? द वर्क आगे आएगा, हैज बीन हो जाएगा, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम। नेक्स्ट कैसे बनेगा? आई एम ईटिंग मैंगोज, सॉरी मैंगो है, वन मैंगो, मैंगोज होता तो सेंटेंस अलग हो जाता, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगती, और मैंगो है तो सिंगल लगेगी। तो मैंगो इज, और अगर मैंगोज बोल देता तो आर हो जाता, मैंगो इज, और इज और एम आर में बीइंग जुड़ता है, आपको पता होगा। तो मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, अंडरस्टूड? मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, क्योंकि मैंगो आगे हो गया, मी तो पीछे जाएगा, इज एम आर मिला है तो इज एम आर प्लस बीइंग हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगी। तो मैंगो इज ईटन बाय मी, ही विल सिंग अ सॉन्ग, कैसे बनेगा ये? अ सॉन्ग आगे आ जाएगा, ए सॉन्ग आगे आ जाएगा इसका, इसको कैसे बनाएंगे? अ सॉन्ग को आगे रख लेंगे और शी को पीछे ले आएंगे, तो अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर। ठीक है, विल बी लग जाएगा ना, फ्यूचर इंडेफिनिट मिला है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग में लगेगी। आई विल हैव फिनिश द वर्क, कैसे बनाएंगे हम इसको? द वर्क आगे रख लेंगे और विल हैव का विल हैव बीन हो जाएगा, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इज शी किकिंग द बॉल, इज ही, सॉरी इज ही किकिंग अ बॉल, हम इसको कैसे बनाएंगे? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस मिला है हमें, तो हम भी इसका पैसिव इंटरोगेटिव से स्टार्ट करेंगे। भाई सुनो, वो उल्टा चल रहा है हम भी उल्टा चलेंगे, वो सीधा चल रहा है हम भी सीधा चलेंगे, मतलब इट फॉर टेट, जैसे को तैसा। छठे साठ्यम समाचरे था, मतलब संस्कृत में इसका मतलब क्या होता है आप बताइए? छठे साठ्यम समाचरे था। चलिए, इज ही किकिंग अ बॉल, कैसे बनाएंगे हम इसको? इज, अब इज की जगह हमें बॉल के लिए लगाना पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, तो इज ही लगेगी, इज अ बॉल, इज अ बॉल, ऑब्जेक्ट आ गया, हाँ आ गया, लेकिन इज के साथ अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी होगी बीइंग, क्या लगानी होगी? क्योंकि इज हमारा प्लस बीइंग हो जाता है, तो ये इंटरोगेटिव है इसलिए तोड़ के लिखना पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, इज अ बॉल बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ही पीछे आकर क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, और इंटरोगेटिव साइन जरूर लगाना। ये बन गया, इज अ बॉल बीइंग किक्ड बाय हिम। उसके बाद कैन दे डू इट, क्या आप बना सकते हो इसको? कैन दे डू इट, कैन यू डू इट? ओके, मैंने सेंटेंस बता दिया थोड़ा सा, कैन यू डू इट, मतलब आपसे कह रहा हूं, क्या आप ये कर सकते हो? क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कमेंट में जरूर करके भेजना। वैसे एक चीज ध्यान रखना, ये मॉडल है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनाने, पैसे बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं हम? बी जोड़ते हैं, तो ध्यान रखना ये बी से बनेगा, किससे बनेगा? बी से। चलिए एक मॉडल में बना के दिखा दे रहा हूं, चलिए देखिए, फिर उसके बाद हमें कैन से मिला है, कैन इट बी, हेल्पिंग वर्ब तोड़ के लिखेंगे, इंटरोगेटिव है, कैन इट बी, और डन बाय, और दे पीछे पहुंच जाएगा ना, तो देम, और इंटरोगेटिव साइन, कैन इट बी डन बाय देम, अंडरस्टूड? नेक्स्ट,
वर्क, इंपैरेटिव हो गया। तो इसमें यहां कमांड है, क्या है, ऑर्डर है, सॉरी, डू द वर्क, ऑर्डर हो गया एक तरीके से। तो हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो दो पैटर्न होते हैं, हम तो एक ही पैटर्न से बनाएंगे। हम इसे लेट से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? लेट, क्योंकि पैटर्न क्या होता है ऐसे सेंटेंस का? लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैटर्न होगा। तो क्या बनेगा? सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। ऐसे सेंटेंस सबसे सरल होते हैं। लेट रखिए सबसे पहले, क्योंकि वर्ब से शुरू हुआ है सेंटेंस, जब वर्ब से शुरू होगा तो हम लेट से शुरू करेंगे। लेट द वर्क, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए बी लिखकर, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। लेट द वर्क बी डन, डू द वर्क, लेट द वर्क बी डन, ये फॉर्मूला लगाना है, बस कुछ नहीं करना है। लेट ऑब्जेक्ट द वर्क बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन एंड डन। नेक्स्ट, I don't know the answer, but you know the answer. Do you know the answer? If you know the answer, then answer me. Okay? बताइए आप इसका आंसर, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए, आपके लिए छोड़ रखा है ये, आप बताइए इसका आंसर। आई एम बाइंग, अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे, आप कमेंट करोगे तो मैं उसमें फिर आंसर लिख के भेज भी दूंगा। ओके, आई एम बाइंग मैंगोज, कैसे बनाऊंगा? मैंगोज को आगे ले जाऊंगा, मैंगोज प्लूरल हो जाएंगे, मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय मी, मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय मी। मैंगोज आगे आएगा, इज एम आर के साथ बीइंग लग जाएगा, तो मैंगोज प्लूरल है तो आर लगेगा, मैंगोज आर बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बॉट, और आई को पीछे लाकर क्या कर दूंगा, मी कर दूंगा। पीपल सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर द इंडिया, ये बना चुके हैं हम पहले से ही, आप बनाओगे इसको। ऑल ओवर द इंडिया क्या है? ये सेलिब्रेट है, बस ध्यान रखना, उसमें पास्ट था और इसमें प्रेजेंट है, इसमें उसमें वॉज वर्ब लगा था तो इसमें इज एम आर लगेगा, ध्यान रखना, करेक्ट बनना चाहिए। पीपल स्पीक हिंदी इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में लोग हिंदी बोलते हैं, पता नहीं मध्य प्रदेश में तो कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं। हिंदी के साथ साथ कई भाषाएं चलती हैं, और मध्य प्रदेश में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं सारी भाषाएं प्यारी हैं। पीपल स्पीक हिंदी इन मध्य प्रदेश, तो कैसे बनाएंगे हम? पीपल तो हटेगा, पीपल को नहीं रखना है, नेल रिमूवर कहां है, लेकर आओ, रिमूव करो इसको, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश तो प्लेस है, और मैंने आपको बताया था कि प्लेस वगैरह होते हैं, टाइम वगैरह होते हैं, उनको कहां रख देते हैं, पीछे रख देते हैं, तो अब मिल रह गया हमारा हिंदी और स्पीक। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका हिंदी को आगे रखने वाले हैं, हिंदी, और अब हिंदी सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज, हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन बाय द पीपल। अगर आपने लगाया ना तो ध्यान रखना, हिंदी इज स्पोकन बाय द पीपल नहीं, इन मध्य प्रदेश, हिंदी इज स्पोकन इन मध्य प्रदेश। अब बाय द पीपल कहां गया? वही तो मैं कह रहा हूं, इतनी देर से कह रहा हूं कि नेल रिमूवर लेकर आओ और रिमूव करो। रिमूव, जिनको रिमूव करना है उनको तो रिमूव करेंगे ना हम, ऐसे कैसे रख देंगे, पीपल पुलिस ऑडियंस, इनको हटाएंगे ना हम, हटा दिया, पीपल को हटा दिया मैंने, हिंदी को ऑब्जेक्ट को आगे रख दिया, हमारा हेल्पिंग वर्ब लगा दिया अगले टेंस की, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी स्पोकन, और जगह की जगह जगह लिख दी, इन मध्य प्रदेश, आप पूरा लिख लेना इसको फुल फॉर्म में, मैंने एब्रीविएशन फॉर्म में लिख दिया। ओके नेक्स्ट, एट 9 o'clock टाइम, या तो आगे रहने दो या पीछे रख दो, हम बस यहां से बनाएंगे, वी क्लोज द शॉप, कैसे बनाओगे, द शॉप, और इज प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलाया ना, द शॉप इज क्लोज्ड बाय अस। अब रह गया टाइम, एट 9 o'clock, ठीक है, ये टाइम हम चाहते तो आगे रख सकते, आगे भी रख सकते थे, द शॉप इज क्लोज्ड बाय अस एट 9 o'clock, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, बॉयज स्टडी हैव, सॉरी, बॉयज स्टडी 5 सब्जेक्ट्स, अच्छा, एंड गर्ल्स 6, 1 extra, so the boys study 5 subjects, तो 5 सब्जेक्ट्स को आगे लेकर आऊंगा, 5 सब्जेक्ट्स, बताइए क्या लगाओगे, इज, एम, आर, वॉज, वर्ड, जो आप बताओगे वही लगाओगे, बताइए क्या लगाएंगे। अब तो आपको पता लगी गया होगा ना इसमें क्या लगेगा, क्योंकि स्टडी बॉयज, ये पास्ट इंडेफिनिट तो है नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, तो द 5 सब्जेक्ट्स आर, और स्टडीड बाय, और कौन के द्वारा, बॉयज के द्वारा।
So 5 subjects are studied by boys. Mother tells us stories. Mother tells us stories. कैसे बनाएंगे? मदर टेल्स अस स्टोरीज, डबल ऑब्जेक्ट वाला है। चलिए एक मैं बना के दिखा दे रहा हूं, बहुत देर से मैं आपके ऊपर छोड़ता चला जा रहा हूं, इसको मैं बना देता हूं। अस को आगे लाएंगे वी हो जाएगा, वी, और टेल से प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आर टोल्ड, वी आर टोल्ड स्टोरीज बाय मदर। दूसरे पैटर्न से बनाना हो तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, दूसरे पैटर्न से भी बना देते हैं। हम अस को आगे ले लेंगे, नहीं स्टोरीज को आगे ले लेंगे, स्टोरीज आर टोल्ड टू अस, बिना टू के लिख दूंगा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, टू अस बाय मदर। डन। अगला देखिए, ये दोनों क्लियर। अगला देखिए, मिस गुप्ता टीचेज हिंदी। मिस गुप्ता क्या पढ़ाती है? हिंदी पढ़ाती है। चलिए तो हम इसका कैसे बनाएंगे, पैसिव कैसे बनाएंगे? हिंदी को आगे रख लेंगे, हिंदी, और टीचेज ऐसे यस मिला मतलब इज लगेगा, हिंदी इज प्रेजेंट इंडेफिनिट मिला, प्रेजेंट